परम तत्वाय नारायणे गुरुवे नमः। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। आज जो सरस्वती का दिन है, मेरे लिए सारे त्योहारों में ये सबसे बड़ा महत्व रखता है। अगर मेरे पास गुरु कृपा नहीं थी, सरस्वती कृपा नहीं थी, तो आज मैं ये चैनल भी नहीं दे सकती थी। जब भगवान जी को दादा भगवान ने चुना तो उनके पास क्या था? हमें शरीर थोड़ी उनको चाहिए होता है। उन्होंने कितने पॉइंट्स में दादा लक्ष्मी भगवान ने बोला, मेरा जीवन नोट करो तुम कि मेरी रहनी कैसी है, ब्रह्म ज्ञानी कैसा होता है। द्वैत मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमको द्वैत भजन गाने की मनाही थी। अभी मेजॉरिटी अद्वैत के भजन ही गाते हैं। तो ये सब बातें बना कैसे, सरस्वती कैसे है उनके पास, क्या करा होगा जो आज के दिन की इतनी महत्ता है। आज का दिन जो बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, शुरुआत बसंत पंचमी या गुरु पूर्णिमा से होती है। ये 2 दिन होते हैं जब उनको नई किताबें, नया अक्षर, पहला अक्षर सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिन जो आया कैसे, भगवान विष्णु के आदेश से सृष्टि की रचना हुई थी। सृष्टि को पूरा माहौल था वो बिल्कुल शांत था, सब बना हुआ था, सब कुछ था, क्रिया कोई नहीं थी। ध्यान से समझना, हम सब सत्संग में आते हैं, सिर्फ मुर्दा होकर आते हैं, क्रियामान नहीं, लेना देना नहीं, बोलना नहीं, शेयरिंग नहीं, होमवर्क नहीं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको टीचर कितना गुस्सा करती थी। तो ये सब क्रिया ही नहीं थी जब पूरी सृष्टि बनी। फिर बोलते ब्रह्मा ने दुर्गा को आवाहन किया, बुलाया। ब्रह्मा ने कहा, सृष्टि तो पैदा कर दी मैंने, लेकिन ये मौन में है, ये कैसे चलेगी। उस देवी ने अपने स्वरूप, देवी स्वरूप एक और देवी प्रकट करी, वो सरस्वती देवी सामने प्रकट करी। आप वैष्णो देवी जाओ तो 3 पिंडलियां हैं ना, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। तो जैसे ही वो देवी प्रकट हुई, वो वाणी का मुख से निकलती हुई सब जगह झंझनाहट फैल गई, और वो जो अक्षर है, सारे गामा पास से 7 अक्षर हैं, ये निकलना शुरू हो गए थे। सबके मुख में वास हो गया। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, जो मैं सत्संग से देखती आई हूँ। अगर ये वास नहीं हुआ, जबकि पूरे संसार में हुआ, जिनमें नहीं हुआ तो क्या कमियां होंगी। उन कमियों को हमने सत्संग में आके सेवा वही लेनी चाहिए थी जो हमारे में कमी होती है। हम सेवा क्या लेते हैं? जो हमें पहले से ही घर में करना आती है। अगर ये सेवा ली हो जिसकी कमी है, तो वो एक एक जना आज कहाँ होता। वो दिन है आज बसंत पंचमी। मेरे लिए बसंत पंचमी थी जब मेरा मास्टर मेरी लाइफ में आया। मैं बसंत ही बसंत हो गई तब से। दुख सारे चलेंगे, सृष्टि सारी चलेगी, मेरी दृष्टि बदल दी गुरु ने, तो मेरी जिंदगी में बसंत आ गया। पीले कपड़े पहनने से थोड़ी बसंत आ जाता है। ये अंदर का बसंत क्या हुआ, वो दिन मेरा पहला दिन था जिस दिन गुरु ने एंटर करा। वो बसंत पंचमी, उनकी दृष्टि पड़ी और साक्षात सरस्वती भी मुख पे विराजमान हो गई। जब फिर ये देखा ब्रह्मा जी ने, लक्ष्मी के साथ विष्णु है, विष्णु लक्ष्मी नारायण है, पार्वती के साथ शिव है, तब से ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती का साथ रखा गया। इसी तरह आज के दिन सीता को खोजते खोजते राम जो है वो शबरी के पास भी पहुंच गए थे, और वहाँ जो शिला थी जिसके ऊपर वो बैठे थे, वहाँ मेला लगा होता है आज का दिन। वो पत्थर है, वहाँ पर शिला है बहुत बड़ी। और शास्त्र के मुताबिक कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाना सीखा था। बसंत पंचमी के दिन बांसुरी बजाना सीखा था माता जशोदा से। तो फिर इतनी देर में क्या हुआ, बाहर कोई बांसुरी बजाने को लाई, ब्राह्मण कोई जा रहा था, आवाज आई। भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल में ही, छोटे में ही बाहर भागते आए, ये आवाज कहाँ से आई है। देखा वो बांसुरी वाला बजा रहा, तो बोलते मुझे भी सीखनी है। तो
उसने बोला इसके लिए माता सरस्वती की साधना करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी सुना था, जब मैं सत्संग में आई थी उन्होंने 7 दिन खीर खाई और 7 दिन उन्होंने ये तपस्या करी कृष्ण भगवान ने, और फिर उसने बोला तुम तपस्या करोगे तब ये तुम्हें माता सरस्वती आके वरदान देगी, और सच्ची वो प्रकट हो गई। और उसने भगवान कृष्ण ने उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा दी, मान दिया। बोली महाराज भगवान आप पूरी दुनिया के मालिक हो और मुझे प्रतिष्ठा दे रहे हो। तो कहते हैं भगवान ने तभी से माँ सरस्वती का पूजन भी शुरू करवा दिया, और उन्होंने उस दिन से बांसुरी बजाना शुरू करा जिसमें सरस्वती का वास था। गुरु पूर्णिमा रामायण में भी आता है, गुरु वशिष्ठ ने जब इनको राम और लक्ष्मण को करना था, अपने गुरुकुल में लेना था, पहले सरस्वती का दिन था ये, तब उनकी एंट्री हुई थी। इतनी महत्ता है आज के दिन की। दूसरा, इसी दिन हमारे जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने मोहम्मद गोरी को 16 बार लड़ाई में हराया था। फिर 17वीं बार जब उन्होंने जीता तो देखो उनके शिष्य के अंदर भी कैसी सरस्वती थी। उसने अपना शिष्य बन के पृथ्वीराज चौहान को उसने एक सरस्वती तो है जो हमारे को विद्या मिलती है, उसने पृथ्वीराज चौहान का बदला कैसे करवाया, और उसी दिन उन्होंने मोहम्मद गोरी को मरवाया था और दोनों ने अपनी जान भी दे दी थी कि अभी बचना मुश्किल है। ये मेन चीज़ें जो घटनाएं बसंत पंचमी को हुई थी वो ये है सारी। तो मेन हमारे लिए बसंत पंचमी माना, मेरे अंदर इतनी सरस्वती हो, विवेक हो। विवेकानंद कैसे बने? गुरु के पास आके विवेकानंद उनका नाम पड़ा, वो तो नरेंद्र थे। और मेन आज जो इसके मुताबिक है, ऋतु परिवर्तन होता है, बहार आ जाती है, बाग बगीचा सारे खिल जाते हैं, और आप तो पहले ही ज्ञान से खिले होंगे। कितना भी कोरोना आया होगा, आप सबके सब उसका कैसे खुशी खुशी आपने सबने सामना करके अपने अंदर बहार ही रखी होगी। जो हमारे ज्ञान में भगवान जी ने बोला मेरा मुंह कहीं भी नहीं चढ़ता है, हर पल हमारे में शिकन नहीं आती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बसंत का आना, गुरुओं का आना, हमारे में खुशहाली का आना, प्रेम बांटना, खुशहाली आना, जो चीज़ों की अभी कमी आ गई है। मैं तो दुनिया के तापों से बच गयो रे, मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो रे। ये आनंद, ये मतलब नहीं कि तुम बड़े खुश हो, ये आनंदित अवस्था गुरु देता है अंदर की। बाहर परिस्थितियां इससे भी वर्स्ट होंगी जो नॉर्मल लोगों में नहीं है, उससे भी वर्स्ट होंगी, लेकिन हमें आनंदित अवस्था, बसंत ही बसंत आ जाता है। सो आज का दिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ दादा भगवान लक्ष्मी भगवान की तरफ से, आज फिर कोई वाणी लेके उस पे बैठ जाना, बोलना मैं जो भूल गई थी आज मैं शुरुआत करती हूँ, और मैं आज से रिवाइज करती हूँ, सो दैट मेरे मुख में निश्चय, विवेक, सरस्वती रहे, खुशहाली रहे, औरों को मैं खुशहाली से उनको उठाऊं, उनको प्यार दूं। जो हमारा ज्ञान है उसके मुताबिक कल ये निश्चय भी कर लो आप सारे, आप सबको मज़ा आएगा इतनी प्यारी बसंत पंचमी में। और क्या चाहिए, सबसे बड़ा त्यौहार हमारे लिए, जो शिष्यों के लिए बसंत पंचमी का त्यौहार, जिसमें सिर्फ जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य करता है और मज़े में रहता है वो। फिर भगवान उसका जवाब देते, तुम बताओ तुम्हारे साथ सदा कौन सी चीज़ रहेगी, तभी तुमको ये मिथ्या लगेगा, बिकॉज सब ही विनाशकारी है। लेकिन हमने प्यार करना है, रोल अदा करने हैं, सुख देना है, और देखो कैसे अंतःकरण खुश खुश रहेगा। तो वो खाली आप सुन लिया करो, लेकिन सीरियस नहीं होना है। वो तो 1 घंटा आपने सुना, निश्चय करा, फिर तो 23 घंटे आप प्यार करोगे, सेवा करोगे, भजन गाओगे प्यारे प्यारे, मजे से चलोगे, और क्या है। सो
आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। आनंदित अवस्था में रहने का मतलब है बसंत आ गया, गर्म कपड़े पैक हो गए, अभी फिर तुम अपने उस ठंड बंद कमरों से निकल के बाहर खुशहाली में आ गए। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद। हैप्पी बसंत पंचमी। भगवान करे सबकी जिंदगी में बसंत ही बसंत रहे, खिले रहो, खुश रहो। हरिओम हरिओम।